हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। भारतीय बाजार ट्रंकेटेड वीक है। गुरुवार के दिन यहाँ ऑफ कोर्स एक्सपायरी का दिन भी है और कल बाजार बंद रहने वाले हैं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर। उससे ठीक पहले आज कह सकते हैं कि इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत काफ़ी रेंज में ही होती हुई दिखी और एक डिप भी हमने देखा मार्केट्स में और कहीं से ग्लोबल से भी कोई बड़े खास सेंटिमेंट से एक्शन नहीं दिखे। बहरहाल अगर इस वक्त देखेंगे बाजार अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। भारतीय बाजार की अगर बात करें, इनफैक्ट विदेशी बाजार भी ये नहीं कह सकते कि गिरे हैं, लेकिन जो गिरावट थी वहां से संभलने की कोशिश अक्रॉस मार्केट्स कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कि करके सारे के सारे मार्केट्स को। देखिए, इंडियन मार्केट्स जो हैं वो काफी रेजिलिएंट और पॉइज नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अंडरटोन पॉजिटिव ही है, बॉयड बाय रिन्यूड ऑप्टिमिज्म जो कि रेट कट के लिए आता हुआ दिखा फॉलोइंग इनलाइन यूएस पीसीई इन्फ्लेशन डेटा। सो देखिए, फेड चेयर की तरफ से इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ बयान आए हैं जिसका असर और जिसका एक इम्पैक्ट विदेशी बाजार पर पड़ा और उसके बाद इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ना ही है। और उसके अलावा भी विदेशी बाजार में कुछ और ट्रिगर्स, कुछ और इवेंट्स हैं जिस पर लगातार नजर है। आइए वो इवेंट्स, ट्रिगर्स क्या हैं उस पर बात करते हैं। सो यूएस स्टॉक्स की अगर बात करें, हमने देखा कि यूएस स्टॉक्स में रिबाउंड देखने को मिला 2 दिन के डिप यानी कि 2 दिन की गिरावट के बाद। S&P 500 में हमने देखा आधे % तक की मजबूती, नैस्डैक में भी आधे % की मजबूती, डाउ जोन्स में भी हमने देखा कि मोमेंटम जरूर देखने को मिला। रिकवरी ये क्यों आई? ये रिकवरी इन्फ्लुएंस हुई थी फेड चेयर जेरोम पॉवेल के रीअफर्मेशन के साथ कि इंटरेस्ट रेट कट जो है वो आगे वेट करेंगे अंटिल इन्फ्लेशन इज फर्मली अंडर कंट्रोल। सो रेट कट को लेकर जो भी बयान आते हैं वो काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मार्केट्स के लिए और इसी तरह से जो फेड चेयर के बयान आते हुए दिखे उसके ठीक बाद विदेशी बाजार संभलते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर बात करें, मिक्स पिक्चर देखने को मिली। एडीपी रिपोर्ट जो है वो रिवील कर रही थी एडिशन ऑफ अराउंड 1,40,000 प्राइवेट सेक्टर जॉब्स इन February, स्लाइटली मिसिंग एक्सपेक्टेशंस बट स्टिल डेमोन्स्ट्रेटिंग अ रोबस्ट labor market while job opening slightly underperform forecasts। अब रोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर किसी की नजर होती है और ये जो आंकड़े हैं लगातार जब हफ्ते दर हफ्ते आते हैं तो उसका भी असर देखने को मिलता है। और इस वक्त सिनेरियोज जो हैं थोड़े से कंसर्न्स वाले तो हैं ही, चाहे फिर वो विदेशी बाजार में रोजगार की बात हो या भारतीय बाजार में। और इसी के चलते ये सारे डेटा पॉइंट्स पर भी नजर होती है। नोटेबली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करते हैं, एनविडिया के स्टॉक में जंप देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर भी अच्छा खासा देखने को मिला। कन्वर्सली एप्पल के स्टॉक में हमने देखा गिरावट और बिकवाली का दबाव और 6 लगातार दिनों से हम देख रहे हैं कंसर्न्स जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो इस पर फोकस कीजिएगा। एशियाई बाजार गुरुवार की शुरुआत जो है ठीक ठाक होती हुई देखने को मिली। कोई बड़ा एक्शन नहीं, लेकिन वहां पर भी फेड चेयर की तरफ से जो कमेंट्री आई उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। कॉस्पी इंडेक्स में हमने देखा बढ़त करीब आधे % के ऊपर की तेजी देखने को मिली, जो कि ऑफकोर्स अपने 2 दिन की जो डिक्लाइंस थे उसको रिवर्स कर रहे थे। ऑफकोर्स ये सब कुछ सिनेरियोज जो पॉजिटिव होते हुए दिखे, लाइक आई सेड, फेड चेयर जेरोम पॉवेल की टेस्टिमनी के बाद ही सेंटिमेंट्स जो है वो सुधरे। राइज ऑफकोर्स बैटरी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी देखने को मिले अगर सेक्टर स्पेसिफिक वहाँ पर देखेंगे। तमाम एशियाई बाजार की अगर बात करें, जापान के मार्केट्स में हमने देखा ऑलमोस्ट न्यू ऑल टाइम हाई यहाँ पर भी टच होते हुए देखने को मिले। और इसके अलावा भी सर्च जो है काफ़ी सारे फैक्टर्स और ट्रिगर्स की वजह से लिटरली ये नहीं कह सकते कि बाजार अच्छे खासे चल रहे हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो गिरावट थी वहां से बाजार संभलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की अगर बात करें, स्टेबलाइज होता हुआ $83 बैरल के आसपास फॉलोइंग अ मोर देन 1% गेन एज EIA डेटा रिवील्ड अ लेसर देन एंटिसिपेटेड राइज इन US क्रूड इन्वेंटरीज, ऑफ कोर्स विद एन इंक्रीज ऑफ 1.36 million barrel against the expected 2.16 million। मीनवाइल गोल्ड की अगर बात करें, यहाँ पर भी स्टडी है, इनफैक्ट मोमेंटम भी देखने को मिला, क्योंकि बाजार में जब उथल पुथल मचती है तो सेफ हेवन के तौर पर सोने चांदी की जाल में एक्शन जरूर देखने को मिलता है। सो ये रहा विदेशी बाजार का हाल, जो कि ठीक है,
जहां गिरावट थी वहां पर अब रिकवरी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस रिकवरी को कोई ज्यादा इंटरेस्टिंग रिकवरी नहीं कहा जाएगा, सिर्फ संभलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह भारतीय बाजार की भी स्थिति कुछ ऐसी दिखी। तो शुरुआत तो जरूर फ्लैट होती रही और उसके बाद मेटल स्टॉक्स जो है वो बाजार को संभालने का काम कर रहे थे, जहां JSW स्टील में हमने देखा 3% का इजाफा। इसके अलावा फाइनेंस स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस की अगर बात करें 2-2.5% की तेजी, टाटा स्टील में भी करीब 2% की मजबूती देखने को मिली। इन टर्म्स ऑफ टॉप लूजर्स अगर आप देखेंगे M&M, BPCL, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स में कट्स देखने को मिले। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल सेक्टर आगे रहा, मेटल स्पेस में भी, मीडिया स्पेस में भी अच्छा एक्शन। PSU बैंक में हमने मजबूती देखी, मोस्ट गेंस यहाँ पर भी ही देखने को मिले और निफ्टी मेटल जो है वो गेंस के साथ ट्रेड करता हुआ आज सुबह से अच्छी खासी मजबूती, मीडिया में भी गेंस, PSU बैंक में भी हमने देखा। तो क्लियरली आधे से 2% तक की मजबूती इन तीनों सेक्टर्स में देखने को मिली। लूजर्स ऑटो, प्राइवेट बैंक, FMCG जैसे सेक्टर्स जहाँ पर गिरावट, बिकवाली का दबाव देखने को मिला। इंडिया विक्स लोअर ट्रेड कर रहा है, बट एशियन मार्केट में जो हमने एक सुस्ती या कह सकते हैं एक नॉर्मल ट्रेंड देखा, बावजूद उसके भारतीय बाजार का ठीक ठाक खुलना या संभल जाना, ये एक अच्छा संकेत है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये नोट करना कि आज ट्रंकेटेड वीक और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र होने के चलते भारतीय बाजार सेकंड हाफ में क्या ये मजबूती या ये ट्रेंड को कायम रख पाते हैं नहीं। ब्रॉडर मार्केट्स में निफ्टी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडिसेस में हमने देखा गेंस है। सो आउट एंड आउट इंडियन मार्केट्स जो है फ्लैट शुरू हुए, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। मेटल स्पेस ने बाजार को संभाला और इस वक्त की स्थिति अगर देखेंगे संभलते हुए बाजार नजर आए। इन्वेस्टर्स वुड लुक आउट इफ इंडियन मार्केट्स फॉलो द ट्रेंड और ये मजबूती या कह सकते संभलने का दौर जारी रहता है नहीं। उम्मीद यही है कि हफ्ते की जो एंडिंग है वो अच्छी होती नजर आए। चलिए देखेंगे वो तो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन HL पर नजर रखें। हमने पॉडकास्ट में भी बताया था, कंपनी हैज अमेंडेड द LCA IOC कॉन्ट्रैक्ट, रिवाइजिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम 2,700 करोड़ टू 5,078 करोड़। स्टॉक में 2% की मजबूती देखने को मिली है। इन्फोसिस जो कि लीडिंग IT कंपनी है, इन्होंने एक्सटेंड किया है अपना डिजिटल इनोवेशन कोलैबोरेशन विद द ATP टूर थ्रू 2026, फोकसिंग ऑन एडवांसिंग AI ड्रिवन इनोवेशंस इन प्रोफेशनल टेनिस। स्टॉक में हमने देखा कोई खास इंपैक्ट इस वक्त देखने को नहीं मिला, लेकिन एक खबर है जिस पर नजर रखें। ग्लेनमार्क फार्मा के लिए दो खबरें हैं। कंपनी हैज इनिशिएटेड अ सेल ऑफ 55% स्टेक इन इट्स सब्सिडरी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज टू निरमा, और एडिशनली ग्लेन सल्डना जो कि कंपनी के मैनेजमेंट हैं, उन्होंने स्टेप डाउन किया है एज चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विथ हिज रेजिग्नेशन इफेक्टिव फ्रॉम 6 मार्च। स्टॉक में हम देख रहे हैं मजबूती, 2% की तेजी के साथ ट्रेड है। GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, कंपनी ने सिक्योर किए 135 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इन उत्तर प्रदेश। स्टॉक में मजबूती 5% की देखने को मिली है। जुपिटर वेगन्स कंपनी को अवार्ड मिला है, कॉन्ट्रैक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वैल्यूड एट 956 करोड़ टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर 2237 BOSM वेगन्स। स्टॉक में 6% की मजबूती। और बजाज फिनसर्व के डिवीजन ने रिकॉर्ड किया ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम ऑफ 1294 करोड़ फॉर जनरल इंश्योरेंस and a premium of 1050 crore for life insurance in the month of February. स्टॉक में 2% का इजाफा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एशियन पेंट्स डिवीजन कंपनी का जो है उसने साइन किया है नेसेसरी कॉन्ट्रैक्ट विद गुजरात केमिकल पोर्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग एन इथिलीन स्टोरेज एंड हैंडलिंग फैसिलिटी इन दहेज, गुजरात। स्टॉक में हल्की सी मजबूती के साथ ट्रेड देखने को मिला है। सो ये है आज का लेखा जोखा। बाजार ठीक ठाक दिख रहे हैं, अंडरटोन भले ही लॉन्ग टर्म बुलिश है, लेकिन एक रेंज में कामकाज करते हुए मार्केट्स, कल छुट्टी है और उससे ठीक पहले आज के मार्केट्स में इस तरह के सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी डिटेल्स आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। शुक्रिया।